फेसबुक प्रोफाइल पिक। श्रीवास्तव जी अभी अभी थाने में आकर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे कि उनके सीनियर ने आदेश देते हुए कहा, श्रीवास्तव जी आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। आज आपकी ड्यूटी सब्जी मंडी में लगी है। अपने सीनियर की बात सुनकर श्रीवास्तव जी का चेहरा बिगड़ गया। हाँ, 2 दिन से शिकायत आ रही है कि सब्जी मंडी में सुबह और शाम बहुत भीड़ हो जाती है, जिसके वजह से सड़क जाम हो जाता है और लड़ाई झगड़े की नौबत बन जाती है। उनके सीनियर ने कहा, श्रीवास्तव जी का मन तो नहीं था कि वह सब्जी मंडी जाए, लेकिन करते भी क्या, सीनियर का आदेश था, इसलिए उन्होंने अनमने ढंग से चेहरे पर बनावटी हंसी लाते हुए ओके सरकार कहते सब्जी मंडी के लिए चल दिए। श्रीवास्तव जी सब्जी मंडी के लिए निकल गए। मंडी पहुंचकर श्रीवास्तव जी ने देखा कि सच में बहुत भीड़ थी। सामने सड़क जाम हो गया था। कार, बाइक, ऑटो और साइकिल वाले एक दूसरे में उलझे पड़े थे, हॉर्न बजा रहे थे और पैदल वाले की तो खैर ही नहीं थी। श्रीवास्तव जी वहां पहुंचकर कुछ बोलने ही वाले थे कि उनके कानों में एक औरत की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी, अरे हटो, ये ऑटो वाले भी बिना वजह घुस जाते हैं। उस औरत को देखकर श्रीवास्तव जी को अब उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। श्रीवास्तव जी अपने दिमाग पर जोर देते हुए याद करने की कोशिश करते हैं कि मैंने इस औरत को कहाँ देखा है। तभी उन्हें याद आता है कि ये तो मेरी फेसबुक फ्रेंड सांवली है। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती है। थोड़ी ही देर में श्रीवास्तव जी का मुंह कसैला हो जाता है। वह अपने आप को बड़बड़ाते हुए, ओह, ये फेसबुक पर अपनी पुरानी पिक डालकर एकदम हीरोइन बनती है। आजकल किसी पर भरोसा नहीं करने लायक है। श्यामली की आवाज उन्हें होश में लाया, अरे दरोगा साहब, आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं। अब यहाँ से भीड़ भी थोड़ा हटाइए। श्यामली की बात सुनकर जैसे ही श्रीवास्तव जी को होश आया, वह अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और उन ऑटो वालों को डांटते हुए बोलते हैं, अरे मैडम, ये गली ही सकरी है, यहाँ भीड़ तो लगेगी ही, थोड़ा आपको भी मैनेज करना पड़ेगा। इतना कहकर श्रीवास्तव जी सड़क पर लगी भीड़ को हटाने लगे और श्यामली अपने हाथों में सब्जी का थैला लिए धीरे धीरे वहां से चली जाती है। श्रीवास्तव जी श्यामली को जाते हुए देखते रह जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, मैंने तो इसे पहचान लिया, लेकिन इसने मुझे नहीं पहचाना, या पहचान कर भी अनजान बन रही है। वह खींच उठते हैं और श्यामली को कोसते हुए अपने घर की ओर चल देते हैं। घर पहुंचकर श्रीवास्तव जी एकदम से सोफे पर बैठ जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, अजी सुनती हो, एक कप चाय लाना, और हाँ, आलू लाया हूँ, पकौड़े भी तल देना। इतना कहकर श्रीवास्तव जी अपना मोबाइल खोल लेते हैं। श्रीवास्तव जी ने बोल तो दिया था, लेकिन उनके दिमाग में अभी भी श्यामली और उसके फेसबुक प्रोफाइल का पिक घूम ही रहा था। श्रीवास्तव जी की पत्नी ने चाय और पकौड़े लाकर दिए तो उन्होंने बिना सोचे समझे प्लेट से एक मुंह में डाल लिए। पकौड़े वह गर्म थे। फिर क्या हुआ, श्रीवास्तव जी का मुंह जल गया। गुस्से में श्रीवास्तव जी ने अपनी पत्नी पर चिल्लाना शुरू कर दिए, अरे दिमाग काम नहीं कर रहा क्या तुम्हारा, इतना गर्म पकौड़ा कोई देता है क्या, इतना गर्म पकौड़ा खिलाकर जान से मारने का इरादा है क्या तुम्हारा। उनकी बात सुनकर श्रीवास्तव जी की पत्नी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, अरे चाय और पकौड़े गर्म ही खाया जाता है, लेकिन आप पहले कहे होते तो मैं इसे फ्रिज में ठंडा करके देती। जब देखो तब मोबाइल में घुसे रहते हैं और खुद की सूझ नहीं होती और मेरे पर ही चिल्लाते रहते हैं। आलू खाकर आलू जैसा पेट बड़ा कर लिया है। श्रीवास्तव जी एक झटके के साथ अपना मोबाइल उठाकर उसमें लगे अपने प्रोफाइल पिक को देखते हैं। उनका प्रोफाइल पिक अभी के चेहरे से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। श्रीवास्तव जी अपने सिर को झटकते हुए कहते हैं, अरे 4 साल पुराना पिक ही तो लगाया है, 4 साल में इतना अंतर आ गया है मेरे चेहरे में, शायद थोड़ा फिल्टर यूज कर लिया था मैंने। उनके कानों में पत्नी की बात गूंजने लगती है, आलू खाकर आलू जैसा पेट हो गया है। श्रीवास्तव जी अभी अपने पेट को निहारते ही रहते थे कि उनकी नजर अपने कानों के पास उजले बालों पर पड़ती है, जो कलर करने के बाद भी चांदी की तरह चमक रहे हैं। उन छोटे बालों पर तो कलर चढ़ता ही नहीं है। आंखों के नीचे हल्की झुर्रियां भी उभर आई थी। तभी उनके मोबाइल में मैसेज की घंटी बज उठती है। श्रीवास्तव जी आगे बढ़कर मोबाइल उठाकर देखते हैं तो उसमें सैवली का नोटिफिकेशन आया हुआ था और उसमें लिखा हुआ था, वेरी नाइस पिक। पढ़कर श्रीवास्तव जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। तब श्रीवास्तव जी सोचते हैं, उनका सारा गुस्सा छू मंतर हो जाता है। आज सुबह ही इस फोटो को अपलोड किया था। वह हंसते हुए थैंक यू लिखते हैं और सोचते हैं शायद यही है फेसबुक की सच्चाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कहानियाँ रनिता।